अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 जुलाई 2026 को एक पोस्ट के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगले 2 साल तक यानी अगस्त 2028 तक आयातित जेनेरिक दवाओं पर शून्य टैरिफ रहेगा। इसके बाद 2028 से 2029 में 100% टैरिफ लगेगा और 2029 से 200% टैरिफ लागू हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिका में दवा उत्पादन को वापस लाने के लिए उठाया गया है। जिन कंपनियों ने अमेरिका में प्लांट नहीं लगाए, उन्हें भारी दंड के रूप में यह टैरिफ चुकाना पड़ेगा। भारत, जिसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, इस घोषणा से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले जेनेरिक दवाओं का लगभग 40 से 47% हिस्सा भारत से आता है। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में भारत ने अमेरिका को करीब $9.7 बिलियन की फार्मास्यूटिकल उत्पादों का एक्सपोर्ट किया, जो भारत के कुल फार्मा एक्सपोर्ट का करीब 38% है। जेनेरिक दवाएं सस्ती होने के कारण अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वे अमेरिका में दवाओं की 90% से ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शन को पूरा करता है। इस टैरिफ योजना का भारत पर तत्काल प्रभाव तो सीमित रहेगा क्योंकि 2 साल की ग्रेस पीरियड है, लेकिन लंबे समय में यह चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। भारतीय कंपनियां जैसे सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन पहले से ही अमेरिका में कुछ प्लांट लगा चुकी है, लेकिन ज़्यादातर उत्पादन भारत में ही होता है। 200% टैरिफ के बाद भारतीय जेनेरिक दवाओं की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिद्वंदिता कम हो सकती है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय दवाएं ब्रांडेड दवाओं से 7 से 10 गुना सस्ती होती है, इसीलिए टैरिफ के बावजूद कुछ उत्पाद प्रतिद्वंदी बने रह सकते हैं, लेकिन मार्जिन घटने से कई छोटी कंपनियां प्रभावित होगी। सरकार और उद्योग जगत इस मुद्दे पर सक्रिय है। भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के प्रतिनिधि अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में इस मामले को उठा सकता है। कुछ कंपनियां अमेरिका में निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है, जबकि अन्य वैकल्पिक बाजारों जैसे यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर फोकस कर रही है। यह घोषणा ट्रंप की व्यापक संरक्षणवादी नीति का हिस्सा है, जिसमें पहले ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर भी टैरिफ लगाए गए थे। कुल मिलाकर ट्रंप का यह फैसला भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा चुनौती है। 2 साल की तैयारी का समय मिला है, जिसमें रणनीतिक बदलाव करके भारत अपनी स्थिति मजबूत रख सकता है। लेकिन अगर टैरिफ पूरे जोर से लागू हुए तो $10 बिलियन के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, जो रोजगार और व्यापार संतुलन दोनों को प्रभावित करेगा। विश्व स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह नीति विपदास्पद साबित हो रही है, क्योंकि सस्ती जेनेरिक दवाएं गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जीवन रेखा है।